हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, कोई ना कोई जाति में थे। जय श्री राम। जय श्री राम। हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी ऑडियंस की ये मांग थी। हम बात करने वाले कि क्या मुसलमान शुरू से ही मुसलमान थे या फिर वो हिंदू थे। तो देखिए, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से सिर्फ जय श्री राम बोल रहे हैं। और जो मौलाना है इनके धर्मगुरु है, वो खुद अपनी जुबानी आप लोगों को बताने वाले हैं कि वो स्टार्टिंग में क्या थे और अब क्या हैं। देखिए, हम किसी भी धर्म को गलत नहीं कहते। अगर कोई मन दिल पे लेता है तो घर जाके अपनी सिर्फ 5 पुश्तैनी नाम वो जाके पूछ लेना, आप लोगों को खुद पता लग जाए। चलिए वीडियो देखते हैं। जय श्री राम। कि 2022 में दोबारा अगर योगी आते हैं तो और भी लोग अब जय श्री राम साथ साथ लगाएंगे। अरे लगाने को तैयार बैठे हैं, इन मौलानाओं ने रोक रखा है। सब जानते हैं हमारे पूर्वज कौन थे। जय श्री राम पहले आया या इस्लाम पहले आया? पहले जय श्री राम आए, इस्लाम बाद में आया। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है और जय श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। अगर कोई हमारे पूर्वजों का, पुरखों का कोई अपमान करेगा, वो एक मिनट, हिंदू भाई और मुसलमानों का जब पूर्वज आप ढूंढेंगे, वंश आप ढूंढेंगे आगे चल करके, तो हमारे बाप, हम पठान हैं, हमारे बाप ठाकुर थे, हमारे दादा बाप दादे ठाकुर थे। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू से हिंदू ही थे असलन, उनके पूर्वज सब हिंदू थे। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों में फर्क क्या है? खून तो एक ही है, खून एक ही है। आगे से चल करके पूर्वजों को ढूंढिए तो और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मज़ार में। आस्ते आस्ते तो श्री राम के नारे लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, श्री राम के नारे लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और श्री राम के नारों पर तो राजपूतों में एक शाख है चौहान, जो सबसे बड़ी शाख। ध्यान दीजिए, श्री राम हमारे पूर्वज थे। पृथ्वीराज चौहान, हम उसकी औलाद हैं, किताब लिखी पढ़ी। ये उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा राजा था। तो जो यहाँ राजपूत हैं वो हैं बाहर से आए हुए, और उसमें चौहान सबसे बड़ी शाख है। चौहान हमारे बुजुर्गों की कब्रों पे लिखा हुआ है, अनायत अली राजपूत चौहान सहू, तारीख वफात 1956। तो उस वक्त तो कोई झूठ नहीं लिखता था ना। माफी चाहता हूं, मैं अपनी सफाई पेश करने में बहुत लंबा चला गया। तो हमारे तो पूरी किताब लिखी पड़ी है, हमारी नस्ल पृथ्वीराज से मिलती। कश्मीर सिंह, गुरुद्वारा माहितान हेड ग्रंथी। आपके सवाल नॉलेज बहुत अच्छा है। मेरा एक आपके धर्म के बारे में परमंती है कि आपका धर्म, हमारा धर्म शब्द का पुजारी है। आप कुरान को, हम गुरु ग्रंथ साहब को शब्द को मानते हैं। और आपके ही धर्म में कुछ एक मूर्ति पूजा का भी जो विधान है नहीं है, परंतु कुछ एक आदमी ये मूर्ति नहीं बनाई कि उसकी कब्र के रूप में, जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है। क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं है?
इसके बारे आप रोशनी पाइए। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा। हम इस सवाल को दोहराएंगे, अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल हाँ जी, आपने यहाँ तक वीडियो कंप्लीट देखी तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, सबसे पहली बात तो हम करें कि कोई भी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी धर्म है जो गलत नहीं होता। गलत कौन होते हैं? इंसान गलत होते हैं जो उसको गलत रूप दे देते हैं। जैसा कि अभी बोला है, जाकिर नाम हुसैन है इनका जो है, तो इन्होंने बोला है कि जो मजर है वो कहीं पे भी कुरान में लिखी हुई नहीं है। वो किसी ने बनाई? वो वहाँ अल्लाह तो आके बना के नहीं गया, उसको बनाया इंसानों ने खुद। वो बात अलग है, वो किस मजहब के ने बनाया है वो है। तो आज की टॉपिक पर बात करें, जैसे आज की जनरेशन की बात करते हैं, तो जो सभी की सभी लड़ाई है किस चीज़ को लेकर हो रही है कि कोई सार्वजनिक संपत्ति है वहाँ पर मज़ार बना दी जाती है, तो उसी को लेकर डिस्ट्रीब्यूट यानी कि लड़ाइयाँ छिड़ी रहती हैं। उसकी जगह सरकारी है, कहीं सार्वजनिक स्थल है वहाँ बना दी। तो क्यों ना हम सभी मिलजुल कर रहें और जो असलियत है उसको जानें। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, वहाँ पर अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत। करने जा रहे हैं जो हमारी ऑडियंस की मांग थी कि जो मुस्लिम है वो स्टार्टिंग में क्या मुसलमान ही थे या उनका कोई और भी धर्म था, जो इनके मौलाना है उनकी जुबानी आप लोगों को सुनाएंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। देखो, हम तो अपनी तरफ से जय श्री राम कह रहे और आप भी अपनी तरफ से जय श्री राम कहे। हम किसी भी धर्म को गलत नहीं कहते और